हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सैनी कैच स्टॉक में आपका स्वागत करता हूं। देखिए ध्यान से, जैसे कि मैंने कल आपको जियो फाइनेंस पर एक वीडियो दी थी और कुछ दिन पहले भी मैंने आपको जियो फाइनेंस पर एक वीडियो दी थी। अब आप इसमें वीडियो में देख लीजिएगा क्या स्थिति बनी है। अगर आप इसका 6 मंथ का चार्ट देखें तो 6 मंथ में 56% का रिटर्न दे चुका है और 1 मंथ में देखें तो 39% का रिटर्न दे चुका है और 5 डेज़ में देखें तो 21% का रिटर्न दे चुका है। और आप वनडे में देखें, आज ही ये लगभग 10% का उछाल है, इसमें 10% की क्लोजिंग दी इसने। लेकिन अगर आप देखें तो जो इसने स्पाइक बनाया वो लगभग ये मान के चलिएगा कि 15% तक आज ये दौड़ा, 14 से 15% तक का दौड़ा। तो देखिएगा ये स्टॉक ऐसा है, मैंने कल आपको एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि लगभग एक साल में 350 या 360 370 तक का दे देगा, लेकिन 335 यानी कि 347 तो ये आज ही टच कर गया। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि इसने लगभग, अगर आप देखें, लास्ट 1 मंथ में 40% का रिटर्न दे दिया है, 40% का रिटर्न दे दिया है। लेकिन अब आपको इसमें एक सावधानी बरतने की ज़रूरत ये है कि जो मैंने आपको कहा था कि दो टाइप के आप लोग अकाउंट बना के चलना, थोड़ा पैसा तो खर्च होता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइप का अकाउंट है तो उसमें ये मान के चलना, अगर आपका 10 से 20-25% के बीच का रिटर्न कहीं आ रहा है, 2-4% कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप बुक कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रिटर्न आपको मिलेगा तो आपको खुशी मिलेगी और फिर आपका इस फील्ड में वर्क करने की एक हिम्मत बढ़ जाती है। दूसरा, सेकंड टाइप का जो आपका अकाउंट है, सेकंड टाइप के अकाउंट में मैंने आपको कहा था कि हर 5% की गिरावट पर, ठीक है ना, हर 5 सेकंड टाइप के अकाउंट में आप करना, जब भी 5% की गिरावट हो तो उसमें आप कुछ एक्यूमुलेट कर कर चलना, ठीक है ना। जैसे ये आज लगभग 13 to 14% तक का अप लिया इसने और लगभग 11% के मुंह पर ये बंद हुआ। तो अगर ये कल 5% गिर जाता है, ठीक है ना, पहली बात तो एक अकाउंट में आप अपना प्रॉफिट बुक करिएगा, फर्स्ट अकाउंट में। दूसरा, आप थोड़ा इंतज़ार करिएगा, अगर ये 5 से 7% गिर जाता है, ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा इसमें एकुमुलेशन इकट्ठा करते रहिए, क्योंकि ये जो जियो फाइनेंस का शेयर है, एक ही लॉन्ग टर्म का शेयर मान के चलिए आप, ठीक है ना। देखिए किसी भी शेयर को आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह से काम कर सकते हैं। उसमें एक अकाउंट में आप शॉर्ट टर्म में करिएगा, स्विंग ट्रेडिंग करिएगा, फर्स्ट अकाउंट में तो आप स्विंग ट्रेडिंग करके चलिएगा। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे उसमें 10 से 25% के बीच का रिटर्न आप बुक करते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा एंजॉय होता रहेगा और आपकी हिम्मत बढ़ेगी, तो थोड़ा सा आपका कैपिटल बढ़ता रहेगा। दूसरे अकाउंट में क्या होगा, दूसरे अकाउंट में जब धीरे धीरे आप प्रॉफिट लेते रहेंगे तो आपको कभी तो आपको दूसरे अकाउंट में आज 10% का प्रॉफिट है, कुछ बढ़कर 15-20 दिन बाद पता लगे आपका 12% प्रॉफिट हो गया, 6 महीने बाद पता लगे आपको 30% का रिटर्न मिल रहा है, एक साल बाद आप देख रहे हैं तो उसमें आपको 60% का रिटर्न मिल रहा है, पता लगे 2 साल बाद देख रहे हैं तो आपको उसमें 140% का रिटर्न दिख रहा है। तो एक खुशी मिलती है, दूसरा अकाउंट आपका बहुत इंक्रीज़ होता चला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये कोई 3 डिजिट का स्टॉक नहीं है, आप देखना आने वाले बहुत जल्दी में 4 डिजिट में जाएगा ये स्टॉक, 4 डिजिट में जाएगा, यानी कि 1,000 रुपये का बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा समय इसमें लगेगा नहीं। मैं तो आपको कल ही बताया था कि एक मंथ में ये लगभग 1 से 2 मंथ में आपको 350 तक चला जाएगा, ठीक है ना। मैंने 300 रुपये पे वीडियो बनाई थी, आपको मालूम हो, 300 रुपये पे वीडियो बनाने के बाद आपने देखा ये 300 से 342 तो आज ही चला गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसे ऐसे स्पाइक आते हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, ये तो सब चलता रहता है। ज़्यादा एकदम बढ़ जाता है तो इतना खुश होने वाली बात नहीं है, गिर भी जाता है तो दुखी होने वाली बात नहीं। अभी आपने पीछे 10 दिन पहले देखा, ये एक ही दिन में 14% भागा, ठीक है ना, 14% इंक्रीज़ हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे क्या था, 5% डिक्रीज हो गया, उसके नेक्स्ट डे फिर 3% डिक्रीज हुआ, उसके नेक्स्ट डे फिर 2% डिक्रीज हुआ, तो 5 3 8 तो 10% डिक्रीज हो गया, लेकिन भागा 14%। तो जाहिर सी बात है 4% का तो फिर भी हमें प्रॉफिट है, 4% का तो ओवरऑल प्रॉफिट था। लेकिन आप इस टाइप के शेयर्स में एक ही काम करिएगा, दो अकाउंट बना के रखिए, एक अकाउंट में 10 से 20% का प्रॉफिट लेते रहिएगा और दूसरे अकाउंट में हर 5% की गिरावट पर आप एकुमुलेशन करते रहिएगा, ठीक है। यही तरीका होता है एक अच्छे शेयर का। दूसरी बात आपको ये मालूम भी है कि इस शेयर ने अभी अपना काम शुरू भी नहीं करा है, ठीक है ना, फाइनेंस में ज़्यादातर वर्क करेगा। कल की वीडियो में मैंने सारी बातें बताई थी, ब्लैक रॉक से एक बहुत बड़ा इसका ट्राई अप है, ये भी बात है, और अभी तो इसको अपना काम शुरू करने में 1 ईयर लग जाएगा। और जिस दिन ये अपना काम शुरू करेगा आपको मालूम है ये शेयर कहाँ जाएगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात कि आज ये शेयर बहुत दौड़ा, कल इसमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको कहीं 10-20% का प्रॉफिट मिल रहा है तो लेके ज़रूर निकलिएगा आप। फिर मैं आपको दोबारा से इस पर वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कहाँ आपको इसमें
दोबारा से एंट्री करनी है अपने पहले पोर्टफोलियो में। दूसरे अकाउंट में तो आपके पास रहेगा ही, उसमें तो आप हर 5-7% की गिरावट पे थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4, 5-5 शेयर इकट्ठे करते रहिएगा। और फिर ऐसे ही मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ, फिर देखिएगा। देखिए, मैंने कल आपको एक वीडियो और दी थी साउथ इंडिया बैंक पे, ठीक है ना। साउथ इंडिया बैंक एक फंड रेज कर रहा है, प्रॉफिट इशू लेके आ रहा है, आपको मालूम भी था। तो आज वो भी 2 से लेकर 3% तक का इंक्रीजमेंट उसने लिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश ये रहता है कि मैं आपको वही स्टॉक दूं कि जिसमें आपको प्रॉफिट होता चला है। दूसरा, मैंने आपको कल एक वीडियो बनाई थी जीटीएल इंफ्रा पर। जीटीएल इंफ्रा पर घबराहट हो रही थी बहुत लोगों को कि सर ये गिर गया, ये गिर गया। अरे 2 लोअर सर्किट लगे, कल मैंने आप कहा भी था आप चिंता ना करें, कल ये अपर सर्किट में चला जाएगा। और देखिए आज फिर अपर सर्किट में आ गया। घबराने वाली बात नहीं है, इकट्ठा करते रहिएगा, प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, फिर एंट्री करते हैं। मैं आपको एंट्री भी कराता रहूँगा, एग्जिट भी कराता रहूँगा। तो आज मैं पूरी की पूरी बात एक सेंटेंस में ख़त्म कर देता हूँ, दोबारा से फिर रिवाइज कर देता हूँ कि जियो फाइनेंस में आप अपने पहले अकाउंट में अगर कहीं 10 से 20% का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो कल लेकर इसको निकलिए, पहली बात। दूसरी बात, दूसरे अकाउंट में अगर ये शेयर कल बढ़ता है तो कुछ मत करना, देखते रहना। अगर 5 से 7% की गिरावट आ जाती है तो इसमें थोड़ा सा फिर ले लीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आती है। और पहले और दूसरे अकाउंट की दोनों की कंडीशंस मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना। देखिए ज़्यादा मैं घुमाने फिराने की, इसकी चार्ट की, फंडामेंटल्स की, इधर की बातें पुरानी वीडियो में कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे, आपका टाइम ख़राब होता है, आपके पास भी इतना समय नहीं होता, आपको भी रिसर्च करनी पड़ती है। और ये सिंपल सी बात है, बस बहुत ये सब फंडामेंटल सब रिसर्च हम लोग खुद कर लेते हैं। और पूरा फाइनल निचोड़ निकालने के बाद, फाइनल डिटेल देखने के बाद ही हम आप लोगों को बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े चार्ट लगा दिए, बहुत बड़े बड़े ये कर दिए, ये तो सब वीडियोज़ में चल ही रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इतना समय आपके पास भी नहीं होता, हम लोग तो लगे रहते हैं इन चीज़ों में 24 आवर्स। और सब चीज़ निचोड़ निकालने के बाद, उसको पूरा समराइज़ करने के बाद आपको बताते हैं शेयर, और उसी हिसाब से आप चलिएगा। इसी के बाद 1 घंटे बाद मैं दूसरी वीडियो ला रहा हूँ, बहुत अच्छा शेयर ला रहा हूँ, और उसको देखिएगा आप लोग, और फिर देखिए कितना प्रॉफिट होता है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। चैनल का ध्यान रखिएगा, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कराते रहिएगा, ठीक।